इस पैराग्राफ को पढ़ा दिए थे, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड, है ना, आपको बर्थ कंट्रोल। ये टॉपिक पहले पहले जिसका पुराना एनसीईआरटी तुम लोग में से किसी का होगा तो उसका आपको उसमें इसी टॉपिक का नाम, है ना, बदला हुआ है, ठीक है। मतलब जिसका पुराना एनसीईआरटी तो उसका नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल, है ना जी। तो अब लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जाए सर। ये सब बात हम कल तुम लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। जब हम कल पढ़ा रहे थे तब बोल दिए थे कि अपना दुनिया और भारत का आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी, ठीक है। अगर ऐसा चलता रहा तो भविष्य में रहने खाने और आपको कपड़ा पहनने की जगह भी नहीं मिलेगा या नहीं होगा। तो भारत सरकार और हर दुनिया की सरकार यही सोचती है कि उसके देश की आबादी उसके कंट्रोल में हो, ताकि सबको खाना, सबको जगह, सबको अपना, है ना, क्लोथ, अपना राइट्स मिल सके, ठीक है। तो आरसीएच जो है हमारे देश की एक संस्था है जिसका यही काम है कि किसी तरह से पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखा जाए। ये बात होता है कि पॉपुलेशन को कभी बंद नहीं कर सकते, समझ नहीं कि पॉपुलेशन को स्टॉप नहीं कर सकते ग्रोथ से, वो तो होबे करेगा, लेकिन कंट्रोल में ग्रोथ होगा ज्यादा बेटर होगा किसी भी नेशंस के लिए, ताकि सबको सिक्योर्ड, है ना, फ्यूचर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहानी सुना रहा है कि भाई पॉपुलेशन इतना तेजी से क्यों बढ़ गया। तो हम तुमको भी कल भी बताए थे कि आप अपने हम जो रह रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चला गया, है ना। आपको नहीं कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं सब क्या हो रहा है, अब हम लोग का बेहतर होता जा रहा है जी, ठीक है। देखते हो पहले के जमाने में क्या था कि ज्यादातर बच्चा घर पे ही जन्म लेता था जी, इससे क्या होता था, माँ मर भी जाती थी या बच्चा भी मरता था जी, ठीक है। लेकिन अब क्या, हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया जाता है और डॉक्टर अपने केयर में बच्चे को जन्म दिलवाता है जी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ जन्म लेता है, दोनों स्वस्थ रहता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, पॉपुलेशन और भी तेजी से बढ़ने लगा है, ठीक है। तो जहाँ 1900 ईस्वी में लगभग लगभग आपको 2 बिलियन आपको था ये 2 बिलियन था ये आबादी पूरे वर्ल्ड का। तो सर 2000 ईस्वी आते आते 6 बिलियन हो गया, ठीक है। और सेम टाइम में उसी साल अगर तुम बात करोगी तो भारत का आबादी 1 करोड़ था जी, मतलब 100 करोड़ था, मतलब 1 अरब था जी, ठीक है। तो एनसीईआरटी जिसका पुराना वाला होगा ना तो उसमें ये बात लिखा था कि ऐसा चलता, मतलब 2000 ईस्वी की बात करते तो तुरंत पूरे दुनिया की आबादी 6 करोड़ था जी, ठीक है। ऐसा पढ़ाए थे कल। और अपने देश की आबादी उस समय में 2000 ईस्वी में एक आपको 100 करोड़ था जी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हर छठा आदमी क्या है, इंडियन है ना जी। छठा आदमी मतलब जिसको सारा आदमी को मिला दिया जाता है, रैंडमली चेक किया जाता है, तो हर 6 पर्सन क्या निकलता है, इंडिया, है ना जी। ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चाइना में जी, बात सही है। अभी 1 अरब 46 करोड़ आबादी है और अपने देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है जी, ठीक है। ये ऑफिशियल डाटा है, लेकिन डाटा से आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। और हम राज्य की बात पता किया तो चाइना की आबादी 1.6 करोड़ है, अरब है जी, ठीक है। और अपने देश की आबादी 1.38 अरब है जी, लगभग 1.4 के आसपास, है ना जी। ये ह्यूज आबादी है जी, पूरे दुनिया का तो आधा से ज्यादा हिस्सा तो अपने देश और चाइना में मिला के है जी, ठीक है। बाकी ये सब देश में बहुत कम आबादी। तुमको जान के आश्चर्य होगा, है ना जी, कि इसमें मतलब अमेरिका में, है ना, अब अमेरिका में, है ना, 35 करोड़ आबादी है, ठीक है। और ब्राजील ब्राजील देखो भारत से भी बड़ा देश है, फिर भी उसकी आबादी 21 करोड़ ही है, 21 करोड़ ही है जी। मतलब बाकी दुनिया में सर आबादी क्यों नहीं बढ़ रहा, अपने ही देश का आबादी इतना तेजी से क्या बढ़ गया भाई। तो तुम याद करो, अपना देश कभी भी वर्ल्ड वार में नहीं फंसा है, ना ही इतना लड़ाई लड़ा है जितना ये सब देश अपना लड़ाई लड़ा है, ठीक है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ से रिलेटेड जो बातें हैं वहाँ उतना मजबूत नहीं है जितना अपने देश का मजबूत है जी, ठीक है। कहने के लिए तुम कह सकते हो कि डीएमसी आज भी गंदा है, लेकिन यहाँ जितना हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड जितना भी आपको एक्टिविटी है जो यहाँ अपने देश में होता है वो बाकी देश में नहीं होता है जी, ठीक है। मतलब आपको जवाब दिया जाए ना कि भारत का आबादी इतना तेजी से काहे बढ़ गया है, तो तुम ये भी कह सकते हो इलिटरेसी इलिटरेसी समझ रही ना, है ना, शिक्षा की कमी होने के कारण, है ना। मतलब कि, है ना, कोई फैमिली ये सोचता है कि जितना ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे उतना ज्यादा उसका फैमिली सिक्योर होगा, लेकिन वो भूल जाता है कि जितना बच्चा जन्म दिया उतना को पालना भी तो है, सबको खाना भी तो देना है, सबको पढ़ाना भी ना है जी। तो बहुत सारा फैमिली इसमें सक्सेस नहीं हो पाता है जी, ठीक है। इसलिए उसके आपके घर में, है ना, बहुत सारा बच्चा पढ़ नहीं पाता, फिर वही आगे जाकर के वही ट्रेंड को आगे चलाता है जी, ठीक है। और वो कंसेप्ट नहीं समझ पाता कि पॉपुलेशन छोटा रहता है या पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है तो कितना फायदा होता है जी, ठीक है। खैर ये सब बात है ना, सब नहीं हम लोग को करना है। हम लोग को ये बात जानना है कि पॉपुलेशन तेजी से क्यों बढ़ा है, तो यहाँ पे कारण दिया हुआ है, उसका क्या समस्या हो सकता है वो यहाँ दिया हुआ है ना। और उसको कैसे रियली टैकल करेगा आरसीएच वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो तेजी में पढ़ देते हैं जी, कल भी इतना सुनाए थे आज भी सुना दिए। सुनिएगा, इन द लिखा आपको, है ना, लास्ट आपको लिखा सेंचुरी, पिछले 100 सालों में, है ना, आपको इन द लास्ट सेंचुरी, है ना, एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फील्ड, है ना, बहुत सारे फील्ड में
बहुत तरह का डेवलपमेंट हुआ है सर, ठीक है। सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हुआ है सर। हाउएवर इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटी, है ना, हेल्थ का फैसिलिटी भी बढ़िया हो गया है सर। अलोंग द लिखा आपको बेटर लिविंग कंडीशन, और आज के दौर में हम लोग रहने रहने का सुविधा भी अच्छा, मतलब आज का देखते हो इंसान अपने हर सुख सुविधा का, है ना, आपको आराम, आपको का ख्याल रखता है जी, है ना। यही वो कारण है सर जो पॉपुलेशन को बहुत तेजी से ग्रोथ कर दिया, एक्सप्लोर द, है ना, एक्सप्लोसिव ग्रोथ इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये सब हमारे पॉपुलेशन में बढ़ाता चला गया। जहां वर्ल्ड का आबादी, है ना, वाज अराउंड 2 बिलियंस कहने मतलब लगभग लगभग 2 अरब 1900 तक था, वो रॉकेटेड अप, रॉकेट समझ रही है ना, एकदम तेजी से बढ़ गया अराउंड 6 बिलियन, है ना, 6 बिलियन इन बाई 2000 ईस्वी, है ना, मतलब 2000 ईस्वी आते आते 6 बिलियन हो गया जी। अब सेम ट्रेंड मतलब 2011 में आते आते 7.2 आबादी हो गया जी, 7.2 बिलियन। देखो तुम लोग गौर की सर 100 साल लगा आपको, है ना, 4 अरब बढ़ने में, और 1 अरब बढ़ने में मात्र 10 से साल लगा जी। अगर इसको इसके साथ कंपेयर कर रही होगी तो तुमको पता चला सर तिगुना हो चुका है ना जी। और यहाँ कंपेयर करें 2000 से यहाँ आते थे तो 7.2 है, 10 साल में 1 अरब जुड़ गया सर। इसका मतलब आपको 60 साल आते आते तो सर आपको फिर से 6 अरब जुड़ जाएगा ना जी। मतलब जहाँ 6 अरब पहुंचने में 100 साल लगा, वहाँ 60 साल में आप पहुंच जाएगा जी। तो बहुत तेजी से आबादी बढ़ रहा है सर। अब सेम बात इंडिया का भी कर लेते हैं। द सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, है ना। द पॉपुलेशन एज अबाउट 350 मिलियन, है ना जी। 350 मिलियन मतलब 35 करोड़ होता है, 35 करोड़ था एट द टाइम ऑफ, है ना, इंडिपेंडेंस, है ना जी। रिच टू, ये पहुंच गया कहाँ सर, क्लोज टू द बिलियन टू मार्क बाय 2000, है ना जी। मतलब 2000 ईस्वी आते आते बिलियन के करीब आ गया। मई 2011 में, है ना जी, मतलब आज से मतलब यानी कि 8 साल 9 साल पहले, मतलब मई 2011 में भारत की आबादी 1.2 बिलियन हो गया जी। तुम लोग सुनते होगी सेंसस, सेंसस माने जनगणना, तो हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होता है जी, ठीक है। तो 2011 में लास्ट टाइम जनगणना हुआ था, अब 2021 में आपको अगला जनगणना होने वाला है जी, ठीक है। रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, है ना जी। डेथ रेट में भी सर क्या आया कमी आया है ना। मैटरनल मोटिलिटी रेट, इसका फुल फॉर्म पूछेगा मेडिकल में, एमएमआर का फुल फॉर्म, एमएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैटरनल मोटिलिटी रेट। सर ये हमारे, है ना, आपको मैटरनल मोटिलिटी रेट, है ना, और इन्फेंट मोटिलिटी रेट दोनों क्या है, घट गया है ना। दैट्स वाई, है ना, आपको पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की उम्र वाले लड़के लड़कियां भी आपको ज्यादा हो गया है, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूसिबल एज के भी ग्रुप्स के लोग सभी बढ़ रहे हैं। मतलब भारत में आबादी क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो एमएमआर के घट जाने की वजह से आईएमआर, आईएमआर समझते हैं, इन्फेंट, इन्फेंट माने बच्चों की मृत्यु दर, इसमें भी कमी आ गया है। और सर रिप्रोडक्शन करने वाले एज का भी आपको पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब कारण है जो आपको, है ना, हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। इसी वजह से आरसीएस चाहती है क्या, आरसीएस समझ रहे हो कौन है, आरसीएस मतलब, है ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना। ये चाह रही है क्या कि किसी तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जा सके जी। बस सुनती जाओ, अच्छे से सुनना इसको, मेडिकल में बहुत नहीं नहीं की पूछा है, मतलब जो हाईलाइट है वही पूछेगा। और आरसीएस चाहती है क्या, इसको कंट्रोल कर किया जा सके, मार्जिन किया जा सके। मतलब आज तो हम पॉपुलेशन को रोक नहीं ना सकते सर, वो तो बढ़वे करेगा, पर कंट्रोल में रखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट होगा जी। तो देखो एक बात और भी एनसीईआरटी जोड़ रहा है कि 2011 में जब सेंसस हुआ था सर, तो हमारे देश का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट लगभग लगभग 2% था। 2% समझ रही हो। इसका मतलब कि अगर किसी इलाका में 1000 आबादी था सर पिछला साल, इस साल गई तुमको 1020 मिला, इसका मतलब क्या, 20 नया बच्चा जन्म लिया, तो बर्थ रेट कितना हो गया, 20/1000। अब परसेंटेज निकालोगे तो 2 के आसपास आएगा। तो इससे साबित होता है कि सर हर इलाका में 20 बच्चे जुड़ रहे हैं एक साल में, ठीक है। तो फिर अगला साल होता है 40, फिर अगला साल तो 60, ऐसे करते करते सर देखा जाए तो आपको कितना 10 से 15 साल के अंदर में दुगुना हो जाएगा जी, ठीक है। इसी हिसाब से दिमाग लगा कि भारत की आबादी अगर अभी 1 अरब है, अच्छा 10 साल में देखिए कितना अरब हो जाएगा जी, सीधे आपको 2 अरब हो जाएगा ना। ये और ज्यादा समस्या लेके आएगा सर, है ना जी। इतना जो तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगा सर, तो अलार्मी रेट से बढ़ने से क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड शेल्टर और क्लोथ, है ना, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रेस, है ना जी। सर ये प्रोग्रेस तो हो रहा हो कुछ ना कुछ मकसद से, फायदा भी होगा ना, है ना। पॉपुलेशन का बढ़ना एक अच्छी बात भी है सर, है ना जी। कैसे कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको नहीं कि क्या होगा कि पूरा दुनिया में फैल जाएगा आदमी अपने देश का, और हर जगह अपने ही देश का आदमी सब है ना अपने रोजगार को जन्म देगा जी, ये सब भी अच्छा चीज है ना। तो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ना ये ठीक भी है सर, लेकिन एक तरह से एक भी देखा जाए तो आबादी सर ज्यादा बढ़ेगा तो सर कुछ जरूरत भी ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब जरूरत भी चाहिए होगा, तो उसको पूरा करने में सरकार असक्षम हो सकती है, ठीक है। इसलिए सरकार कोशिश करती है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ के रेट को चेक किया जाए, रोका जा सके। तो आरसीएच को बोलता है कि भाई कुछ कर ऐसा कि रोक दे सके, ठीक है जी। तो आरसीएच क्या करती है, एक प्रोग्राम सब निकालती है, जैसे लोगों को मोटिवेट करती है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ताकि
और कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक दवाएं, ऐसी दवाएं जिसको लेने के बाद बच्चा आने से रुका जा सके जी, ठीक है। ये सब तरीका बताती है आरसीएच उस लोगों को जिसको फैमिली बनाना होता है जी, ठीक है। और आरसीएच कोशिश करती है ना, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, है ना, पोस्टर के जरिए या बिल्स के जरिए लोगों को समझाना कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार, मतलब जो नॉर्मल कपल्स है ना, 2 ही बच्चे रखे तो ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब स्लोगन आता था, तुमने सुने भी होगी, हम दो हमारे दो ऐसे करके, है ना, या वी टू एंड आवर टू करके स्लोगन आता है, ठीक है। मेनी कपल्स, है ना, बहुत सारे ऐसे कपल है, मोस्टली द यंग अर्बन, आपको इलाका में जो देखो शहर में, ये भी तुम गौर करना, बॉम्बे दिल्ली में देखोगी ना तो ज्यादातर कपल एक ही चाइल्ड नोट को फॉलो करते हैं। ये पे पेन चलाओगी, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है। मोस्टली यंग कपल जो होते हैं सर, यंग कपल समझ में आ रहा है ना, जो जवान लड़का लड़की, ये सब जो होते हैं, और कहाँ के, अर्बन मतलब ना शहरी इलाका के, वो लोग एक ही चाइल्ड नॉर्म पे काम करता है। एक चाइल्ड नॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, वो एक ही बच्चे को जन्म देता है जी, ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म, है ना जी, बात समझ में आ रहा है ना, वन चाइल्ड नॉर्म, है ना। वन चाइल्ड नॉर्म का मतलब क्या है, एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देना, इसको वन चाइल्ड नॉर्म, है ना। और ये नीट में पूछ सकता है तुमसे, तो याद रखना, है ना। और भी कोशिश करती है आरसीएच, आरसीएच क्या करती है, पूरी तरह से बैंड लगाई हुई है ना, कि कम उम्र में शादी को रोका जा सके, है ना। आरसीएच कहती है क्या, कि लड़की का शादी करने का उम्र 18 साल होगा, और लड़के का शादी करने का उम्र 21 साल होगा जी, ठीक है। खुद सोचो कि और कोई लड़की 15 साल की उम्र में शादी करती है तो आपको 18 आते तो एक बार तो जरूर मां बन जाएगी, लेकिन सरकार जब प्रतिबंध लगा देगा तो अब 18 साल की उम्र में जो शादी करेगी तो ज्यादा क्या होगा सर, यानी कि एक बच्चों को आने से रोक सकते हैं ना जी, इसीलिए मैरिज एज थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखा गया है सर। तो 21 साल, 18 साल, लड़के का 21 साल है, लड़की का 18 साल है सर, ठीक है। और भी बहुत कुछ करती है, जैसे मान लो कभी कोई बैंक में किसी को स्टाफ को प्रमोशन देना है, तो बैंक का बॉस मैनेजर क्या करता है, उस स्टाफ को प्रमोशन देता है, उसका, है ना, परिवार क्या हो, छोटा परिवार हो जी, ठीक है, ताकि लोग सब समझ सके, है ना, कि छोटा परिवार ही क्या होता है सर आपको, है ना, मतलब कि छोटा परिवार ही बनाया जा सके, मतलब उसका आसपास का जो लोग सब होगा वो इस बात के लिए मोटिवेट रहेगा कि छोटा परिवार रहेगा तो ठीक रहेगा जी, ठीक है। ये सारी बातें, है ना, यहाँ पे बोला गया है जी, ठीक है। एक तरीका और है पॉपुलेशन को रोकने का, वो तरीका कौन है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कल पढ़ा रहे थे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, हिंदी मतलब होता है गर्भ निरोधक इसका। टू कंट्रोल बर्थ, आपको नहीं कि चाइल्ड बर्थ, है ना, बच्चे को जन्म लेने से रोकने के लिए बहुत तरह की दवाएं होती है सर, बहुत तरह के सर क्या होते हैं, मेथड होते हैं, जिससे हम लोग बच्चे को आके रोका जा सके, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से लाएंगे, विच इज हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो क्या होता है सर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी आने से रोक सके जी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और हम तुमको बोले थे कि कोई भी दवा लेते हैं ना तो उसका जरूर साइड इफेक्ट होता है जी, पर कोशिश करते कम से कम साइड इफेक्ट हो, कम से कम उसका आपको, है ना, गलत असर हो। तो इसका मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, सर बहुत सारा दवा ऐसा भी होता है जो आइडियल कंट्रासेप्टिव होता है ना जी। मतलब हमको यही जानना है, आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे कंट्रासेप्टिव 7 तरह के होते हैं जी, ये भी बात कल हम पढ़ाए थे कल की क्लास में। अब उसी बात को है ना सर यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं कि आइडियल कंट्रासेप्टिव इस सातों में से अच्छा कौन होगा सर। तो तुम पहले ये दिमाग लगाओगे ना कि आइडियल कंट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, तो आइडियल कंट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आसानी से मिल जाएगा सर, ऐसा होना चाहिए, है ना। तीसरा पॉइंट क्या सर, असरदार होना चाहिए। चौथा कि रिवर्सिबल, और मान लो कोई लड़की को आइडियल कंट्रासेप्टिव सॉरी कंट्रासेप्टिव यूज कर रही थी, अब वो चाह रही कि हम नहीं यूज करें, और ना यूज करने के बाद कोई साइड इफेक्ट ना हो, मतलब क्या रिवर्सिबल होना, आराम से हो, मतलब जैसे थी वैसे बन जाए, ये भी पॉसिबल है जी, तभी उसको आइडियल माना जाएगा। नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, या तो साइड इफेक्ट बिल्कुल ना हो या हल्का फुल्का साइड इफेक्ट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, आइडियल कंट्रासेप्टिव मानेंगे। इट शुड बी, है ना, इन द लिखा आपको, है ना, इट शुड बी आपको लिखा आपको इन नो, आपको नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिराइव, है ना, मतलब ये सेक्सुअल डिराइव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मतलब कोई ऐसा दवा ले रही है उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करने का इच्छा ही खत्म हो जाए, तो इसका मतलब क्या गलत होगा ना जी, इमेजिन हुआ क्या हम बोलना चाह रहे हैं, मतलब सेक्सुअल डिराइव या डिजायर खत्म ना हो जाए सर कोई दवा लेने का, इसका मतलब अगर खत्म हो गया तो मतलब आइडियल कंट्रासेप्टिव नहीं था वो, है ना जी। हम सब जानते हैं ना रिप्रोडक्शन किसके कंट्रोल में, हार्मोन के कंट्रोल में, तो हो सकता है कोई दवा ऐसा ली जिससे उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करने का इच्छा ही खत्म हो जाए, तो और ज्यादा गलत हो गया ना। इसलिए करा कि आइडियल उसी को मानेंगे जो दवा लेने के बाद सेक्सुअल डिजायर को खत्म न कर देता हो, है ना। समझा राज हम क्या बोले, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी उसका खत्म ना हो जाए, ऐसा कोई दवा ना हो, ठीक है जी, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, आइडियल कंट्रासेप्टिव, समझे ना। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तब ये आप इस लाइन को ध्यान देना, नहीं हो सीबीएसई बोर्ड के तो आगे निकल जाओ, अपने से समझ के भी तुम लिख सकती हो। सीबीएसई बोर्ड वाले से पूछेगा कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ कंट्रासेप्टिव, आइडियल कंट्रासेप्टिव, तो तुम इतना इतना पॉइंट लिख के दोगी तो उसको तुमको नंबर देगा जी, ठीक है। तो सर ब्रॉडली कितने तरह के आइडियल कंट्रासेप्टिव है, तो ब्रॉडली 7 तरह के आइडियल कंट्रासेप्टिव है ना। एक नेचुरल मेथड, एक बैरियर, एक आईयूडी, एक ओरल कंट्रासेप्टिव, एक इंजेक्टेबल, एक इम्प्लांट, और एक क्या है आपको
सर्जिकल। जा रहा है क्या सब बोल रहे हैं? इसी को हम कल समझाए भी थे जी, आप रीडिंग मारेंगे तो आप पढ़ाते हैं ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ कल हम पढ़ाए थे आप लोगों को, याद आ रहा है ना? ऐसा कुछ जो हम डिस्कस किए थे, है ना। तो आप लोगों को कल हम बता रहे थे कि एक आइडियल कंट्रासेप्टिव किस तरह का होता है जी, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, है ना। आइडियल कंट्रासेप्टिव जो देखते हैं सर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मिनट रुक जाइए कैमरा लेंस ठीक करना, हाँ देखो, तो ये हो गया आइडियल कंट्रासेप्टिव, है ना जी। आइडियल कंट्रासेप्टिव पढ़ाए थे कल, तो ये बोले थे एक नेचुरल होता है, एक बैरियर होता है, एक क्या होता है आईयूडी होता है, एक पिल्स होता है जिसको तुम ओरल कंट्रासेप्टिव भी बोलती हो, एक इंजेक्टिबल, एक इम्प्लांट, और एक क्या होता है सर आपको सर्जिकल होता है, ठीक है, सर्जिकल मेथड भी देखते हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे, है ना, कल चर्चा किए थे क्या कि कौन मेल इस्तेमाल कर सकता है, कौन फीमेल इस्तेमाल कर सकता है जी, ठीक है। तो ये सब समझ में आ रहा ना। तो ये जो देख रही थी आप लोग, है ना, आईयूडी का, है ना, और पिल्स, है ना, इंजेक्टिबल और इम्प्लांट, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही इस्तेमाल कर सकती है। और आपको इफ वी कंट्रोल बाय द कंट्रासेप्शन बाय हार्मोन, हम बोले थे जहां पे तुमको बोलेंगे ना हार्मोन मेथड, मतलब ये हार्मोन्स की मदद से है, इसका मतलब 100% असरदार है, मतलब कोई लड़की चाह रही है मानव बने और डॉक्टर इस बात का गारंटी ले, है ना जी। तो डॉक्टर कहेगा ठीक है हम आपको गारंटी लेते हैं जब आप ये दवा खाते हो, ये दवा खाते हो, या ये दवा खाते हो, या ये करवाते हो, तो है ना। तो इसमें सर क्या होता है कि फीमेल में गारंटी लग जाता है सर कि वो मां नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि ये हार्मोन के कंट्रोल में, हार्मोन बहुत अच्छे से असर करता है सर, लंबे समय तक असर में रखता है ये अपने असर में, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे, है ना, आइडियल मेथड, नेचुरल मेथड, देखो इसी को एक बार आप सुन लो, है ना, नेचुरल मेथड के बारे में। तो तो नेचुरल मेथड जब हम पढ़ते हैं सर, ठीक है, इमेजिन कीजिए सब आदमी, है ना, टॉपिक चल रहा है नेचुरल मेथड, है ना जी। और नेचुरल मेथड जब बात करते हैं सर, है ना, इसी का एक और नाम है ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मेथड मतलब पहले से यूज किया जा रहा है सर, आज का बात नहीं है, ये हजारों साल से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ट्रेडिशनल मेथड पारंपरिक है ये, है ना। इस मेथड में सर, है ना, अवेयरनेस पे बेस्ड होता है सर, अवेयरनेस का मतलब समझ लो, जानकारी है तो आप अच्छा से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अवेयरनेस पे बेस्ड होता है, ठीक है, मतलब आपको कोई दवा नहीं खाना इसमें सर, इसका मतलब नो साइड इफेक्ट, है ना। जब दवा खावे नहीं करेंगे तो साइड इफेक्ट क्या होगा जी, ठीक है ना होगा जी, नो साइड इफेक्ट होगा। तो सर इसमें किस सिद्धांत को फॉलो होता है सर, ये अवेयरनेस पे बेस्ड है, मतलब आपको जानकारी है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके बच्चों को आने से रोक सकते हो। टॉपिक क्या चल रहा है सबको पता है ना, टॉपिक चल रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना जी। कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या मतलब है, गर्भ निरोधक बच्चों को आने से रोका जाए, है ना जी। तो उसमें एक टाइप पढ़ा रहे तुमको हम लोग नेचुरल मेथड, है ना जी। नेचुरल मेथड को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है, अवेयरनेस पे, जागरूकता पे। अगर आपको कुछ नॉलेज है रिप्रोडक्शन रिलेटेड तो आप बच्चों को आने से रोक सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, तो पता चलेगा ही तुमको। इसमें सर मेल फीमेल दोनों के अवेयरनेस पे बेस्ड होता है, मेल और फीमेल अगर दोनों जागरूक है तो बच्चों को आने से रोक सकती है, ठीक है, पर गारंटी नहीं ले सकते हैं सर, किसमें गारंटी, क्योंकि जब दवा नहीं खा रही तो गारंटी कहाँ से आएगा जी, ठीक है। नॉट गारंटेड, है ना जी, गारंटी नहीं लिया जा सकता, नॉट गारंटेड, है ना। ये हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है नहीं भी काम करे जी, ठीक है। अब आ जाओ, नेचुरल मेथड तीन तरह का होता है जी, ठीक है। नेचुरल मेथड को जब देखते हैं हम लोग इसी का, ये तीन तरह का होता है सर। एक इसी में होता है सर आपको पीरियोडिक एबिसिटेंस, पीरियोडिक पीरियोडिक एबिसिटेंस होता है, ठीक है, पीरियोडिक एबिसिटेंस। और एक होता है सर आपको क्या, है ना, इसी के अंदर में, है ना, आपको एक होता है सर आपको इसमें क्वाइटस, है ना जी, क्वाइटस, है ना, क्वाइटस, है ना, आपको इंटरप्शन। तुम चाहो तो पेज पलट के देख सकती हो, जो पेज पढ़ा रहे हैं उसके अगला पेज में ये सब बात लिखा हुआ है, क्वाइटस इंटरप्शन, है ना जी। और एक है सर आपको इसी के अंदर में क्या, है ना जी, आपको इस लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल लैक्टेशनल एमिनोरिया जी, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, है ना। और है ना जी, आपको यहाँ पे, है ना, इसमें देख रहे थे कि सर पीरियोडिक एबिसिटेंस क्या होगा, क्वाइटस इंटरप्शन क्या, इसका एक और नाम है जी, इसका नाम है विथड्रॉवल, है ना, विथड्रॉवल, है ना, विथड्रॉवल है इसका एक और नाम, ठीक है। और लैक्टेशनल एमिनोरिया देख रहे थे, ठीक है, सारा बात समझ में। तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना। अब अगला पॉइंट पे हम लोग गौर कर रहे हैं कि सर जब इसको देखते हैं, पीरियोडिक एबिसिटेंस पढ़ा रहा है हम आपको, है ना जी, पीरियोडिक एबिसिटेंस क्या होता है सर, इसको देखते हैं जी, ठीक है। तो देखो तुम लोग को पता था कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14 तारीख होता है ना, 14th डे, उसी दिन ओव्यूलेशन होता है जी, ठीक है। अगर कोई लड़का इस दिन को अवॉइड कर देगा, अपने पार्टनर से नहीं मिलेगा, है, या लड़की जान जाएगी कि 14 तारीख के दिन ओव्यूलेशन होता है, अगर उस दिन हम अवॉइड कर दे तो क्या होगा सर, बच्चे को आने से रोका जा सकता है ना जी, तो बहुत बढ़िया तरीका है ना जी। पीरियोडिक एबिसिटेंस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, है ना। पीरियोडिक एबिसिटेंस एक ऐसा तरीका होता है सर जिस तरीके से क्या हो
है ना सर, आपको कुछ दिनों के लिए एब्सेंट हो जाना है, या एब्सटेन, एब्सटेन में रुकावट, रुकावट आना जी, ठीक है, अब समझो इसको। तो हम जानते हैं सर, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि 14 तारीख की डेट में ओवुलेशन होता है, अगर उस डेट में हम क्वाइटस ना करें, स्पर्म ना पहुंचे फैलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह की घटनाओं क्या कहते हैं, पीरियोडिक एबिसिटेंस। लेकिन सर गारंटी थोड़े है कि 14 तारीख की डेट ही ओवुलेशन हो सकता है एक दिन पहले भी हो जाए, हो सकता है एक दिन बाद भी हो जाए। इसीलिए 10 से 17 दिन का खिड़की ले लेता, मतलब एक सप्ताह का खिड़की ले लेता है मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर, कि 10 से 17 दिन तारीख तक, मेस्ट्रुअल साइकिल का 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, है ना, कोई भी आपको क्वाइटस नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब ताकि स्पर्म ओवम ना मिल सके, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यही है ना। कोई आपसे पूछ देगा इसका डेफिनेशन बताने के लिए, यही तुम बोलोगी, ठीक है, कि टू अब्सटेन, है ना, या है ना, आपको अब अब्सटेन, अब्सटेन रुकावट, है ना, अब्सटेन द क्वाइटस, है ना जी, है ना, क्वाइटस, है ना, क्वाइटस बिटवीन, है ना, बिटवीन 10th to 17th डे, 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से लेकर 17 तारीख तक अगर क्वाइटस नहीं होता है सर, ठीक है जी, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस घटना को पीरियोडिक एबिसिटेंस के नाम से बुलाते हैं। यार आ बात समझ में, पीरियोडिक एबिसिटेंस का क्या मतलब हुआ, पीरियोडिक एबिसिटेंस, ठीक है, ये बात को भी कैच कीजिए सब आदमी, ठीक है, पीरियोडिक एबिसिटेंस। सर इस दौरान क्यों नहीं सर, क्योंकि इस दौरान ओवम निकलने का चांस ज्यादा है, और ओवम निकलने का चांस ज्यादा, तो फर्टिलाइजेशन का भी चांस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना जी। तो इमेजिन होना चाहिए आप सबको कि सर फर्टिलाइजेशन के चांस को कम करने के लिए, है ना जी, 10 से 17 तारीख के बीच में, है ना, आपको क्या करते हैं सर, आपको क्वाइटस को रोकते हैं सर, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, पीरियोडिक एबिसिटेंस, है ना जी। 10 से 17 तारीख के डेट को, है ना जी, हम लोग क्या मानते हैं, फर्टाइल पीरियड मानते हैं, ठीक है। नीट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, फर्टाइल पीरियड क्या होता है। तो 10 से 17 तारीख ऑफ किसका, मेस्ट्रुअल साइकिल का, है ना जी। तो इसको फर्टाइल पीरियड, क्योंकि सर इस दौरान फर्टिलाइजेशन का चांस ज्यादा रहता है। अब तुम इसको एक ऐसे एंगल से भी लिख सकते हो ना, अगर एग्जाम में पूछ देगा पीरियोडिक एबिसिटेंस, तो तुम क्या जवाब दोगी, तुम ये भी कह सकते हो ना कि टू आपको स्टॉप, है ना जी, आपको क्वाइटस बिटवीन, है ना, फर्टाइल पीरियड, है ना, फर्टाइल पीरियड के बीच में मेल फीमेल नहीं क्वाइटस करता है, इस घटना को क्या नाम देंगे, पीरियोडिक एबिसिडेंस। कोई दवा नहीं लेना पड़ा सर, इसका मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पर गारंटी भी नहीं है सर इसका। क्या पता किसी लड़की में 18 तारीख की डेट ओव्यूलेशन होता हो, या क्या पता किसी लड़की में 9 तारीख की डेट पर ओव्यूलेशन हो जाए, तो कोई गारंटी ना ले सकते हैं जी। या क्या पता लड़का का कुछ स्पर्म, है ना, रह गया हो, है ना, 11 तारीख को, 11 तारीख के दिन भी ओव्यूलेशन हो जाए, ठीक है। मतलब ये अवेयरनेस पे बेस्ड है सर, गारंटी है इसका, कोई जरूरी नहीं कि गारंटी मिलेगा, समझा ना। अब आ जाए इसमें, क्वाइटस इंटरप्शन, रुकावट या विड्रॉवल, है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे मेल को यह एहसास हो जाता है कि उसका सीमेन निकलने वाला है, मेल के पेनिस से सीमेन बाहर आता है सर, सीमेन निकलने का जैसे ही मेल को एहसास हो जाता है सर, ठीक है, तुरंत अपने पेनिस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकाल लेता है, मतलब भेजाइना से बाहर निकाल लेता है, जिससे सारा सीमेन क्या हो जाएगा, बाहर ही रह जाएगा जी, भेजाइना में नहीं जा पाएगा। और जब भेजाइना में गया ही नहीं, तो सर फर्टिलाइजेशन ना हो सकता है जी, क्योंकि हम बोले थे इंसेमिनेशन होगा तब तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। जब इंसेमिनेशन ना होगा तो नहीं होगा, तो सर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जी, बात समझ में आ रहा है ना जी। तो इसमें लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में कि विड्रॉ द पेनिस, है ना, मेल अपना पेनिस को हटा लेता है, विड्रॉ कर लेता है ना, बिफोर इजाकुलेशन, ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके, ठीक है। इजाकुलेशन का मतलब आप लोग जान रहे थे ना, इजाकुलेशन का मतलब होता है सर क्या, है ना, कि स्पर्म का जो निकलने की प्रक्रिया होता है उसको इजाकुलेशन कहते हैं। जब पेनिस से सीमेन बाहर आता है सर, इट्स कॉल्ड इजाकुलेशन, है ना। तो इजाकुलेशन से जस्ट पहले जैसे सीमेन निकलना होगा, मेल को तुरंत पहचान याद आ जाएगा, और तुरंत वो क्या करेगा, अपना पेनिस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हटा देगा जी, ठीक है, और सारा सीमेन कहाँ रह जाएगा, बाहर चला जाएगा जी, ठीक है। इस घटना को क्या नाम देते हैं, क्वाइटस इंटरप्शन या विड्रॉवल के नाम से बुलाते हैं जी, याद हुआ, है ना। विड्रॉवल जो होता है सर, है ना, ये भी क्यों किया, मेल के अवेयरनेस पे हुआ जी, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, हम आते हैं था, 1 मिनट 1 मिनट। इलेवेंथ का विद्यार्थी सब है, हाँ।
समझ में आ रहा था ना, है ना। तो हम क्या बोल रहे थे, क्वाइटस इंटरप्शन, है ना। क्वाइटस इंटरप्शन का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में, है ना, रुकावट, है ना, या विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब क्या होता है, पेनिस को बाहर निकाल लेना, ठीक है, ताकि सर क्या हो, सीमेन उसके भेजाना में न जाए। हाँ, सीमेन भेजाना में नहीं जाएगा तो सर फर्टिलाइजेशन का भी चांस क्या रहेगा, घटा रहेगा। पर इसका भी कोई गारंटी नहीं है सर। क्यों नहीं गारंटी है सर, क्या पता थोड़ा बहुत सीमेन चला गया या देर हो गया थोड़ा सा भी, तो आपको नॉट नॉट गारंटीड, है ना, इसका भी कोई गारंटीड नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। अब एक आता है सर आपको लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब समझो सब आदमी, है ना। एमिनोरिया का मतलब होता है सर क्या, है ना जी, आपको एब्सेंस ऑफ एमसी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना, है ना, एमसी स्टॉप, है ना, किसी कारणवश मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एमिनोरिया के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो एमिनोरिया बहुत कारणों से स्टॉप हो सकता है, हम बताए थे तुमको कि किसी लड़की में ओवरी डिजेनरेट कर गया तो उसको मेनोपॉज हो गया, है ना, है ना। और आपको बोले थे कि और लड़की कमजोर है